हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप खुद को जीवन की बुलंदियों पर ले जाने के खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके पास आ गया है आपके भविष्य की कामयाबी का DNA। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अमीर बनने का प्रण लो का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अमीर बनने का प्रण लो पार्ट 2। जब आप काम करें तो काम करें। अपने काम में कामयाबी का राज है समय का सही प्रबंधन, परिणामों पर एकाग्रता और कमजोर प्रदर्शन करने वालों की वक्त खराब करने वाली गतिविधियों से दूर रहना। इस जरूरत को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है, जब काम करें तो पूरा वक्त काम करें। यह कई लोगों के लिए उल्लेखनीय विचार हो सकता है। नौकरी पेशा वाले लोग कई बार काम को ऐसे देखते हैं मानो यह उनके स्कूल की अगली सीढ़ी है। जब वे बड़े हो रहे थे तो उनकी यह सोच थी कि स्कूल ऐसी जगह है जहां आप समाज में घुलने मिलने के तौर तरीके सीखने जाते हैं। आप जरूरी पाठ्यक्रम तो लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सबसे अच्छा वक्त तो ब्रेक का होता है, जब आप अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं। स्कूल एक किस्म का नाटक बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जब वे पहली नौकरी करते हैं तो वह जगह भी ऐसी ही है जहां दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है। यही वजह है कि लोग काम का आधा वक्त तो लोगों से मिलने जुलने या दोस्तों या परिवार के साथ टेलीफोन पर बातचीत में ही बिता देते हैं। काम को तो वक्त का वैसा ही बड़ा हिस्सा मान लिया जाता है जहां आप स्कूल की ही तरह खेलते कूदते रह सकते हैं। जब बॉस देख रहा हो तो आप थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, वेतन लेते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन यह आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप कामयाब होने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और सबसे ज्यादा वेतन पाना चाहते हैं, तो आपको काम के पूरे वक्त में काम ही करना होगा। जब आप काम करने के लिए जाएं तो पूरा दिल लगाकर पूरा वक्त काम को ही दें। अपने सहकर्मियों के साथ मेलजोल। कई लोगों का इस मिथक में विश्वास होता है कि आपको अपने सहकर्मियों से मेलजोल बढ़ाने के लिए काफी वक्त देना पड़ता है। वे कहते हैं काम तो मजे करना है। एक हद तक यह ठीक भी है। निश्चित ही आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपका व्यवहार सकारात्मक और सहयोगात्मक होना चाहिए, लेकिन इसे आप हर रोज थोड़ी देर की चर्चा के साथ भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको खेल, टीवी शो, पारिवारिक गतिविधियों जैसी बातों पर ही चर्चा में घंटों बिताने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जिम्मेदारी काम के वक्त पूरी तरह से काम करना ही है। जब आप काम करते हैं तो आप केवल काम ही करते हैं। आप काम के वक्त में लॉन्ड्री से कपड़े लाने ले जाने का काम नहीं करते। आप काम के वक्त अपने दोस्तों से मेलजोल या परिवार के लोगों से चर्चा में वक्त नहीं गंवाते। आप लंबे कॉफी और लंच ब्रेक नहीं लेते। आप काम के पूरे वक्त काम ही करते हैं। आप तय वक्त में संभव हर काम को करने के प्रति समर्पित होते हैं। काम में जुट जाए। आपका मकसद संस्था का सबसे मेहनती व्यक्ति बनकर कंपनी की ख्याति को चारों ओर बढ़ाना है। अगर कोई आपके साथ टाइम पास करना चाहे तो उसे साफ कह दीजिए कि बेहतर होगा कि वह काम खत्म होने के बाद आपसे चर्चा करे, लेकिन अभी तो काम में जुट जाइए। अपने आप से कहते रहिए, काम में जुट जाओ, काम में जुट जाओ, काम में जुट जाओ। आर्थिक तौर पर काफी कामयाब लोग या तो अपना कारोबार करते हैं या फिर अन्य संस्थाओं के लिए वाकई ही बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। कारोबार की दुनिया में एक कहावत है, हर कोई सब कुछ जानता है। गोपनीयता जैसी कोई बात है ही नहीं। हर कोई यह जानता है कि संस्था में कौन सबसे ज्यादा मेहनती है और कौन नहीं है। आपके जितने भी गुण हैं उनमें कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मेहनती होना ही आपको सबसे ज्यादा ख्याति दिलाएगा। जल्द शुरुआत करें, देर तक रुकें। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल ने एक बार एक ऐसे युवक की कहानी सुनाई जिसने संस्थान में सबसे नीचे से शुरुआत करते हुए अपने साथ ही शुरुआत करने वाले सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए कंपनी में ऊंचा ओहदा हासिल कर लिया। उसका कामयाबी का फॉर्मूला बहुत ही आसान था। उसने पाया कि उसका बॉस काम को खत्म करने के लिए सबसे पहले आकर फिर जाता भी सबके बाद है। इस युवक ने फैसला किया कि वह अपने बॉस से 15 मिनट पहले आएगा और उसके जाने के 15 मिनट बाद ही ऑफिस से निकलेगा। अगले दिन से ही उसने अपने इस संकल्प को साकार करना आरंभ कर दिया। यह जबरदस्त कामयाबी हासिल करने वालों की एक और खासियत होती है। वे किसी अच्छे विचार के दिमाग में आने के बाद केवल उस पर सोचते ही नहीं बैठते,
बल्कि तत्काल काम में जुट जाते हैं। उस युवक ने हर रोज अपने बॉस से 15 मिनट पहले आकर 15 मिनट बाद जाने का सिलसिला आरंभ कर दिया। जब उसके बॉस काम से घर चले जाते थे, वह युवक तब भी काम करता रहता था। धैर्यवान और लगनशील बने। बॉस ने कुछ दिनों उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर आखिर एक दिन काम के बाद बॉस ने उसके डेस्क पर आकर उससे पूछा कि वह हर वक्त ऑफिस में ही कैसे दिखता है, जबकि उसके सभी साथी चले जाते हैं। युवक ने जवाब दिया कि वह कंपनी में कामयाबी हासिल करना चाहता है और वह जानता है तब तक संभव नहीं है जब तक वह सबसे ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार ना हो। बॉस मुस्कुराया और सिर हिलाकर चला गया। इसके बाद बॉस ने उसे एक ऐसा काम सौंपा जो कि आमतौर पर उसके काम का हिस्सा नहीं था। उसने तत्काल इसे करके बॉस को सौंप दिया और अपने डेस्क पर अपने काम के लिए लौट गया। इसके तत्काल बाद उसे एक और काम दिया गया और उसने वह भी जल्दी से निपटा दिया। 1 साल के भीतर उस युवक को उसकी नियमित काम के अलावा भी कई जिम्मेदारियां दी गई और उसने हर एक को स्वीकार करके जल्दी ही उन्हें पूरा किया। दूसरे ही साल उसे ऊंचे पद पर तरक्की दे दी गई। उसने पढ़ाई की, अपने कौशल को और अधिक निखारा और मेहनत के साथ काम को जारी रखा। कुछ ही सालों में उसने अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया। उसने अन्य मैनेजरों का भी सम्मान हासिल कर लिया था। उन्होंने उसे जल्द ही तरक्की देकर स्टाफ की बजाय अपने में शामिल कर लिया। आखिरकार एक दिन वह कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया। यह रणनीति हर एक उस व्यक्ति के लिए कारगर साबित होती है जो कि अपने काम के अलावा भी कोई अन्य जिम्मेदारियां निभाना चाहता है। यह हर किसी के लिए कारगर साबित हो सकती है, बार बार, साल दर साल। किसी भी काम को अतिरिक्त निखार दें। अगर आपका मकसद धनी बनने का है तो आपको यह पता होना चाहिए कि संपत्ति कैसे अर्जित की जाती है। इसका जवाब केवल 2 शब्दों में समाया हुआ है, अतिरिक्त निखार। हर किस्म की संपत्ति किसी काम को और अधिक निखरे अंदाज से करने में ही मिलती है। हर किस्म की दौलत अपने कस्टमर को अन्य लोगों से बेहतर सेवा और संतोष देकर ही हासिल की जा सकती है। दौलत दरअसल किसी भी काम को ऐसे बेहतर तरीके से करने का ही परिणाम है जो कोई और न कर सके। अपने काम में आपको हर रोज, हर सप्ताह ऐसे तरीके खोजते रहना चाहिए जो कि आपके काम को निखारें और आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा मूल्यवान बनाए। पूरे कैरियर में आपका मुख्य मकसद लगातार अपने बॉस, अपने साथियों, अपने कस्टमर, अपने सप्लायर और हर उस व्यक्ति को बेहतर सेवा देना होना चाहिए जिन पर आपकी कामयाबी निर्भर है। कामयाबी का आपका मूल मंत्र होना चाहिए, अतिरिक्त निखार, अतिरिक्त निखार, अतिरिक्त निखार। काम का नया मापदंड। पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में काम के लिहाज से सोच में जो बड़ा बदलाव आया है वह यह है कि आपको हर रोज अपनी काबिलियत को साबित करना होता है। पहले यह होता था कि कोई व्यक्ति बरसों कड़ी मेहनत करके अपने कार्य क्षेत्र में एक तय जगह पर पहुंच जाता था। उसके बाद वह बरसों तक उस बेहतर जगह का आनंद ले सकता था, अधिकतर मामलों में कैरियर के अंत तक। उसकी सोच होती थी, मैंने अपना कर्ज चुका दिया है, मैं इस स्थान का हकदार हूं, अब तो मैं इसी पद पर ताउम्र बने रहने का हकदार हूं। अब यह काफी नहीं होता। आज हर कोई जानना चाहता है, हाल के दिनों में आपने क्या उपलब्धि हासिल की। आज की तेजी से बढ़ती बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी दुनिया में आपका बॉस जानना चाहता है कि आपने हाल ही में बेहतरी के लिए क्या किया। आपने पिछले साल, पिछले महीने और पिछले सप्ताह जो किया था उसके लिए आपको वेतन दिया जा चुका है। अब आपको नए सिरे से खुद को मिल रहे वेतन के लायक साबित करना है। एक रेस आरंभ हो गई है और आपको पता हो या ना हो, लेकिन आप भी उसी का ही एक हिस्सा है। कद्र हासिल करने के 2 स्रोत। आज की काम की दुनिया में केवल 2 ही बातों की कद्र होती है, एक है वक्त, दूसरा है ज्ञान। आज वक्त आधुनिक कारोबार की मुख्य मुद्रा है। हर किसी को किसी भी काम को और कम समय में करने का फॉर्मूला खोजना है। अपनी जरूरत के उत्पाद और सेवा को अन्य लोगों की तुलना में जल्दी पाने के लिए उपभोक्ता कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति को ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं जो उनकी जरूरतों को ज्यादा त्वरित गति से पूरा कर सकता है। यही वजह है कि आधुनिक प्रबंधन में सबसे ज्यादा अहमियत उन्हीं बड़े सुधारों को दी जाती है जो कि किसी भी काम को करने का वक्त कम करते हैं। समय को नापने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना गति है। जहां तक वक्त से संबंधित गुणों के विकास की बात है तो आपको प्राथमिकता का एहसास जगाना होगा।
यह मौकों के उपलब्ध होने पर त्वरित गति से काम करने की आदत होती है। काम के प्रति रुझान विकसित करें। तेज लय कामयाबी के लिए जरूरी है। सभी कामयाब लोग न केवल कठिन और कठिन परिश्रम करते हैं, बल्कि वे तेज और तेजतर गति से भी काम करते हैं। इसे अभी करें। टाल मटोल न केवल वक्त चुराता है, बल्कि यह जिंदगी को भी चुरा लेता है। अपने संस्थान के भीतर और बाहर के प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए आपको किसी भी काम को जल्दी और उसी वक्त करने की आदत डाल लेनी चाहिए जब उसे किया जाना चाहिए। रिसर्च यह साबित करती है कि गति और भरोसे के लिए ख्यात लोगों की ही संस्थान में ज्यादा कदर होती है। जल्द तरक्की के साथ उनके कैरियर को तेज गति दे दी जाती है। तेज गति से काम करने की आदत का फायदा यह होता है कि आप जितना तेज चलेंगे उतना ही बेहतर होते जाएंगे। इसकी वजह यह है कि आप जितनी तेज गति से काम करेंगे उतना ही ज्यादा अनुभव आपको कम समय में मिल जाएगा। जितने तेज चलेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे, उतने ही ज्यादा काबिल बन जाएंगे। जितना तेज आप चलेंगे उतनी ही ज्यादा स्फूर्ति और उत्साह महसूस करेंगे। तेज चलने को ही जिंदगी का हिस्सा बना लेने वाले लोगों का धीमे काम करने वाले लोगों की तुलना में पूरा स्वभाव और व्यक्तित्व ही बदल जाता है। काम को वर्तमान में करें। जब कभी भी संभव हो, काम को वर्तमान में ही करने की आदत डाल लें। यानी कि जो काम जब आए तो उसे तत्काल कर डालो, उसे अभी करें। आपको यह जानकर हैरत होगी कि किसी काम को मिलने के बाद आप उसे समझने बूझने और फिर करने से पहले बार बार उसके बारे में सोचने में ही कितना वक्त लगा देते हैं। एक सर्व सामान्य नियम के अनुसार छोटे मोटे कामों को तो मिलते ही निपटा देना चाहिए। काम को तत्काल करने की आदत आपको एक ही दिन में ढेर सारे काम करने में काफी मददगार साबित होगी। इसके साथ ही आपकी ख्याति एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हो जाएगी कि जब जल्दी हो तो इस व्यक्ति से काम कराना चाहिए। कामयाबी अच्छी आदतों से मिलती है। दिन भर में आप जो कुछ भी करते हैं उसमें से 95% तो आपकी आदत में होता है। कामयाब लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कामयाबी को ही अपनी आदत बना डाला है। कामयाब लोग अच्छी आदतें अपनाते हैं और फिर यह तय करते हैं कि उनके व्यवहार पर इसकी अच्छी आदतों का ही नियंत्रण हो। नाकामयाब लोग खराब आदतों को पनपने देते हैं और फिर यह खराब आदतें हताशा और नाकामी का कारण बनती हैं। मेरे दोस्त एड फॉरमैन कहते हैं, अच्छी आदतों को अपनाना कठिन होता है, लेकिन वे जीवन को आसान बना देती हैं। दूसरी ओर खराब आदतें अपनाने में आसान होती हैं, लेकिन वे जीवन को कठिन बना देती हैं। आदत को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति पर एक तय प्रतिक्रिया। यह किसी भी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया की स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया होती है। किसी बात या किसी बात पर सोचने के तरीके या प्रतिक्रिया को जब बार बार दोहराया जाता है तो यह आदत बन जाती है। एक बार यह आदत बन गई कि फिर किसी भी अन्य तरीके को बनिस्बत किसी भी बात को आपकी आदत के हिसाब से करना ही आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। आपको किस तरह की आदतें हैं? कामयाब लोग वो होते हैं जो कि कामयाब आदतों को विकसित कर लेते हैं। उन्होंने खुद को किसी एथलीट की तरह हर बात को एक तय अंदाज में करने के लिए ही लगातार प्रयासों के जरिए प्रशिक्षित कर लिया है। इस हद तक कि वे उन बातों को बिना सोचे भी अपने आप उसी तरह से करने लगते हैं। आपने यह पुरानी कहावत तो सुनी होगी, विचार का बीज लगाओ और काम का फल पाओ। काम का बीज लगाओ और आदत का फल पाओ। आदत का बीज लगाओ और एक व्यक्तित्व पाओ। एक व्यक्तित्व को अपनाओ और नीति को ही हासिल कर लो। कामयाबी के लिए एक खास आदत। कामयाबी पाने के लिए एक खास आदत है जल्दी उठना। कामयाब लोग कुछ जल्दी उठ जाते हैं, पढ़कर खुद को तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं और कागज पर उसे दर्ज करके खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार करते हैं। और हाँ, आम आदमी से पहले ही काम को आरंभ कर देते हैं। थॉमस जेफरसन कहा करते थे, सूरज कभी मुझे बिस्तर में नहीं पकड़ पाया। कुछ साल पहले मेरे एक सेमिनार में एक महिला ने मुझे जल्दी उठने से होने वाले चमत्कार के बारे में बताया। उसने बताया कि वह जल्दी सोकर सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी। उसके बाद वह सुबह के 7-8 बजे तक ही आधे दिन के काम के बराबर काम कर लिया करती थी। आम आदमी का काम आरंभ होने से पहले ज्यादा वक्त नहीं गुजरा और वह अपने सहकर्मियों से दुगना काम करके दुगना वेतन हासिल करने लगी। उसे लगातार तरक्की दी गई और दूसरों से ज्यादा काम करने के कारण ज्यादा पारिश्रमिक भी दिया गया। कामयाब लोग जल्दी उठने की आदत सी डाल लेते हैं, संभवतः 6 या 6:30 बजे तक, कई बार इससे भी पहले, और फिर तत्काल काम आरंभ कर देते हैं। इससे उनके जीवन भर के काम को जोरदार आगाज मिल जाता है। दूसरी ओर एक औसत व्यक्ति
सुबह उठकर काम आरंभ करने में ही एक आध घंटे का वक्त लगा देता है। उसके बाद वह काम की ओर भी अनिच्छा से ही जाता है, लंच के बारे में सोचते हुए और यह भी कि शाम को ऑफिस से छूटने के बाद क्या करेंगे। जैसे ही आपका अलार्म बजे तत्काल उठिए और सीधे काम में जुट जाइए। काम आरंभ कर दीजिए। जल्दी उठने की आदत डालिए और सबसे पहले महत्वपूर्ण कामों को निपटा दीजिए। यह आदत आपको कामयाबी दिलाने वाली सभी आदतों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। लोम्बार्डी टाइम का अभ्यास करें। विंस लोम्बार्डी ने जब ग्रीन बे पैकर्स टीम की कमान संभाली तो अधिकांश खिलाड़ी मैच और टीम की बस से ठीक पहले तक गायब रहने के आदी हो चुके थे। ज्यादातर वे देरी से आते थे और उनके कारण हर किसी को रुकना पड़ता था। इसलिए लोम्बार्डी ने लोम्बार्डी टाइम की कल्पना से अवगत कराया। इसका मतलब था कि तय समय से 15 मिनट पहले। अंततः सभी वक्त से पहले आने लगे और समस्या सुलझ गई। आपको भी लोम्बार्डी टाइम की सोच को अपना लेना चाहिए। वक्त पर हर काम के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करके इसका तब तक बार बार अभ्यास करें जब तक कि यह आपकी आदत में आसानी के साथ शामिल ना हो जाए। 2% से भी कम लोग वक्त के पाबंद होते हैं और हर कोई किसी न किसी तरह से इस बात को नोट करता रहता है। वक्त पर काम को अपनी आदत बना डालिए, या संभव हो तो वक्त से पहले भी। हर एक काम के लिए हर मिनट का इस्तेमाल करें। काम पर सबसे पहले पहुंच जाएं और जैसे ही आप वहां पहुंचे तत्काल काम में जुट जाएं। अखबार पढ़ने, कॉफी पीने या साथियों के साथ गपशप में वक्त न गवाएं। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर ख्याति हासिल कर ले जो कि हर वक्त काम और महत्वपूर्ण काम में ही जुटा होता है। काम के पूरे वक्त काम ही करें। खुद को इस तरह से अनुशासित करें कि आपका ध्यान अपने समय के सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल पर ही रहे। अन्य लोगों को आपके काम में खलल पैदा मत करने दीजिए। जब कभी भी आपको कॉफी या लंच ब्रेक लेना हो तो अपनी सुविधा के हिसाब से ही लें, न कि तब जब वक्त इसकी इजाजत देता है। उत्पादन को दुगना करें। आपकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह 3 सूत्रीय फॉर्मूला पेश है और शायद अगले 12 महीने में आपकी आय भी दुगनी हो जाएगी। यह आसान और शक्तिशाली है और यह हर उस व्यक्ति के लिए कारगर है जो इसका इस्तेमाल करेगा। पहला, काम पर 1 घंटे पहले आने का फैसला करें। इससे ज्यादा अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं होती और यह आपको ज्यादा ट्रैफिक से भी बचाता है। अपने दिन भर के काम की योजना बना लें ताकि जब आप काम पर पहुंचे तो पूरे दिलो दिमाग के साथ तत्काल काम में जुट जाएं। आपको यह देखकर हैरत होगी कि दूसरों के आने से पहले ही आप कितना काम कर लेते हैं। रिसर्च से यह साबित हो गया है कि अगर आपके काम में कोई बाधा नहीं हो तो आप 3 घंटे का काम केवल 1 घंटे में कर सकते हैं। दूसरा, लंच के वक्त भी काम करें। जब आपके साथी खाना खा रहे हों थोड़ा और काम निपटाकर उनसे आगे निकल जाए। लंच ओवर के नाम पर 1 घंटे की बर्बादी या फिर किसी के साथ भी वक्त गुजारने की आदत को छोड़ दें। तीसरा, हर किसी के चले जाने के बाद भी 1 घंटा काम करें। यह तीसरा अबाधित घंटा आपको दिन भर के काम को समेटने और अगले दिन के काम की योजना को बनाने में मदद करेगा। साथ ही 1 घंटा और काम करके आप घर लौटते वक्त भारी ट्रैफिक से भी बच जाएंगे। 1 घंटा पहले शुरू करके लंच में भी काम करके और सबके जाने के बाद 1 घंटा काम से आप अपने काम करने के घंटों को दूसरे से ज्यादा कर लेंगे। इसके अलावा जब आप काम पर ध्यान केंद्रित करें, ज्यादा महत्व के कामों को प्राथमिकता के आधार पर करने लगेंगे तो आप अपनी आम क्षमता से दोगुना काम कर लेंगे। आप जल्द ही अपने संस्थानों के सबसे बेशकीमती लोगों में से एक हो जाएंगे। पहली मुलाकात का वक्त जल्दी रखें। अगर आप सेल्स के काम से जुड़े हैं तो अपनी पहली मुलाकात जितनी जल्दी हो सके रखें। कई महत्वपूर्ण लोग जिनसे आप मिलना चाहते हो सकता है सुबह 7 से 7:30 के बीच ही ऑफिस पहुंच जाते हो। उनसे उसी वक्त मुलाकात का समय तय करें। मेरा एक सेल्समैन दोस्त जो कि अपने क्षेत्र में टॉप पर है, उसने पाया कि कंपनी के बड़े फैसले लेने वाले लोगों से मुलाकात के लिए सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच या फिर शाम को 6 से 7 बजे के बीच का समय सही होता है। उसने पाया कि इस वक्त या तो पूरा स्टाफ आया नहीं होता या फिर काम करके घर जा चुका होता है। केवल वही लोग काम पर होते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। वे खुद फोन उठाते हैं और ऐसे में आपको उनसे सीधी बातचीत करने का मौका मिलता है और आप उनसे बाद में मुलाकात के लिए वक्त तय कर सकते हैं। अपने मौके खुद तैयार करें। तेज गति से काम की आदत डालें। हर क्षेत्र के कामयाब लोग आपको हर वक्त जल्दी में ही दिखेंगे।
बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि मौका या जिम्मेदारी मिलने पर तुरंत काम में जुट जाते हैं। आपको इन्हीं कम फीसदी लोगों का एक हिस्सा होना चाहिए। जब मैं युवा था तो सोचा करता था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस वक्त का पूरा फायदा उठाऊंगा। मैंने जल्द ही इस बात को जान लिया कि मौके खुद चलकर आपके पास नहीं आते। रसल कॉर्नवेल ने अपनी प्रसिद्ध कहानी एकर्स ऑफ डायमंड्स में इसका जिक्र किया है। संक्षेप में इसमें कहा गया है कि अधिकांश मामलों में मौके आपके कदमों तले ही होते हैं। वे ठीक वही हैं जहां आप हैं। वे आपकी वर्तमान प्रतिभा, कौशल, काबिलियत और अनुभवों की पहुंच में ही हैं। वे आपके अपने कारोबार या उद्योग में हैं। वे आपकी अपनी पृष्ठभूमि या करियर में ही मौजूद हैं। आपकी हीरों की कई एकड़ की खादान आपके बहुत ही पास है और आपको इसे खोजने की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। जहां है वहीं से आरंभ करें। थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, जो कर सकते हो करो, उन संसाधनों के साथ जो तुम्हारे पास है और ठीक वहीं पर जहां तुम हो। यह कामयाबी की कुंजी है। वर्तमान पल और ताजा परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। चीजों के पूरी तरह से सही होने का इंतजार न करें। वह आप ही हैं जो चीजों को ठीक करेंगे। अपने काम को पूरे वक्त दिल से करके आप संभावनाओं के उन दरवाजों को खोल देते हैं जो अब तक आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी वक्त अपने चारों ओर देखकर खुद से यह सवाल करें, मैं अपने काम को बेहतर बनाकर कैसे अपने से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों के काम आ सकता हूं। मुझ पर निर्भर लोगों के काम को तेज, आसान और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। केवल प्रतिक्रियावादी बनने की बजाय क्रियाशील बने। ऐसे व्यक्ति बने जो कि आगे बढ़कर मौकों को छीन लेते हैं और अगर आपको मौके नहीं मिलते तो अपने निजी प्रयासों से उनको तैयार करें। खुद को अतुलनीय बना डालें। बोका रेडन, फ्लोरिडा में काम करने वाली एक सेक्रेटरी ने मेरे एक सेमिनार के दौरान एक रोचक किस्सा बताया। उसने व्यक्तिगत उपलब्धि पर मेरे एक ऑडियो प्रोग्राम को सुना था। परिणाम स्वरूप उसने अपनी ताजा कमाई $1500 प्रति माह में एक साल के भीतर दोगुनी बढ़ोतरी करने का फैसला किया। उसने मुझे बताया कि उसको भी यह यकीन नहीं था कि यह संभव है, क्योंकि वह सेक्रेटरियों के एक ऐसे समूह में थी जहां वेतन तय था। हर किसी को यही वेतन मिलता था। फिर भी उसने अपने बॉस के लिए ज्यादा उपयोगी बनने के लिए रास्ते खोजने शुरू कर दिए। उसने पाया कि वह अपनी सामान्य डाक के निपटारे में ही काफी वक्त देते हैं। एक दिन उसने उनकी पूरी डाक इकट्ठा की और सभी के जवाब लिख डाले। उसके बाद वह उन पत्रों को जांचने और सुधार के लिए बॉस के पास ले गई। उसके काम से बॉस एकदम प्रसन्न हो गया और उसने उसे यही काम और ज्यादा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जल्द ही वह अपने बॉस की 90% डाक को संभालने लगी और बॉस ने एक दिन इस बात को महसूस भी किया। बुआई और कटाई। तकरीबन 3 माह के बाद उसके बॉस ने उसे बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। बॉस ने उससे कहा कि वह उसकी मदद की कदर करता है और उसका वेतन बढ़ाना चाहता है। उसने सेक्रेटरी से यह बात किसी को नहीं बताने को कहा ताकि दूसरों में असंतोष का भाव न पनपे। उसके बाद उसने उसका वेतन $1500 से बढ़ाकर $1750 प्रति माह कर दिया। सेक्रेटरी ने बॉस को धन्यवाद दिया और उसके काम में मदद के सिलसिले को ऐसे ही जारी रखा। 3 माह बाद फिर बॉस ने उसका वेतन बढ़ा दिया। 3 माह बाद फिर उसे वेतन वृद्धि मिली। साल के अंत तक उसका वेतन बढ़कर $2250 प्रति माह हो गया, जो कि उसके आरंभिक वेतन से 50% ज्यादा था। और उसके साथी सेक्रेटरी को तो अभी भी $1500 प्रति माह ही वेतन मिल रहा था। उसने बताया कि उसने जब अपनी ऊर्जा अपने बॉस और अपनी कंपनी के काम की बेहतरी के लिए लगाई तो परिणाम चमत्कारी रहे। यही रणनीति आपके लिए भी काम आ सकती है। लोगों को बेहतर सेवा दें। हर काम समस्या को सुलझाने और दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा करने का एक मौका होता है। चूंकि लोगों की समस्याएं और जरूरतें असीमित हैं, इसलिए आपको काबिलियत को साबित करने के मौके भी खूब मिलते रहते हैं। किस्मत का हर दरवाजा लोगों को किसी न किसी तरह से बेहतर सेवा देने की सोच के साथ ही खुलता है। तकरीबन सभी व्यापारी जो किसी कामयाब कंपनी को बनाते हैं, पहले भी किसी अन्य कंपनी के लिए काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने हर वक्त खुद को कंपनी के लिए ज्यादा उपयोगी साबित करने के तरीकों की निरंतर खोज की होगी। दौलत जमा करने के लिए जरूरी आधारभूत बातें हैं समय और ज्ञान। आपको अपनी जानकारी और ज्ञान में निरंतर इजाफा करते रहना चाहिए ताकि आप जो भी काम करें वो और बेहतर होता जाए। लगभग 400 बरस से भी पहले फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि ज्ञान ही ताकत है, लेकिन यह अंशतः ही सही है। जब ज्ञान को किसी अच्छे काम में लगाया जाता है
तभी वह ताकत कहलाता है। आपका काम ऐसा ज्ञान हासिल करना है जो आपके काम को ज्यादा तेज और बेहतर बना सके। टेक्सास में एक कहावत मशहूर है, एक लड़ाई में कुत्ते के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि कुत्ता कितनी बड़ी लड़ाई में फंस गया है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितने घंटे काम किया, महत्व की बात तो यह है कि आपने उन घंटों में काम को बेहतर बनाने के लिए कितना वक्त दिया। आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर है कि एक कर्मचारी या एक मालिक की हैसियत से, कंपनी के मजदूर या कंपनी के मालिक की हैसियत से आप अपने वर्तमान काम को कंपनी के लिए कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यही आपकी कमाई और आपके आर्थिक भविष्य को तय करता है। काम को मूल्यवान बनाएं। आम भाषा में कहा जाए तो कामयाब लोगों की उत्पादन क्षमता नाकाम लोगों से ज्यादा होती है। कामयाब लोगों की आदतें बेहतर होती हैं। वे ज्यादा बड़े सपने देखते हैं। वे लिखित लक्ष्यों के साथ काम करते हैं। वे वही काम करते हैं जो उनको पसंद है और बेहतर से भी बेहतर होने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। वे अपने नैसर्गिक क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करते हैं। वे कंपनी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीके पर निरंतर विचार मंथन करते रहते हैं। अपने वक्त के एक एक मिनट का इस्तेमाल अधिकतम परिणामों के लिए करने पर ही उनका पूरा ध्यान केंद्रित होता है। इन सब से भी ज्यादा वे अपने काम को फिर चाहे वो जो भी हो बेहतर बनाने के मौकों को अपने चारों ओर तलाशते रहते हैं। उनमें पूर्व सोच के साथ हर काम को जल्द निपटाने का भाव होता है। वे काम के पूरे वक्त बस काम ही करते हैं। वे तरक्की करते रहने की सोच को विकसित करके बनाए भी रखते हैं। परिणाम यह होता है कि जल्द ही वे ऐसे बन जाते हैं कि उनको रोक पाना किसी के बस की बात ही नहीं होती। तो दोस्तों, ये था अमीर बनने का प्रण लो का पार्ट 2 और ये यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नए टॉपिक में अगले वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।